आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोग का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, जिसमें वर्ग 1 की बात होगी, जिसमें वर्ग 2 की, वर्ग 3 की बात होगी। कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाले हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एजुकेशन से जुड़ी प्रत्येक खबर को जानने के लिए चैनल पर बने रहें। और दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन और है कि दोस्तों जो लोग भी देखिए दोस्तों क्या होता है कि कई बार स्कोर कार्ड जब शामिल किया जाता है तो उसमें हो सकता है कि कभी कभी वैसे तो बहुत कम लोगों के नंबर दिखते हैं स्क्रीन पर और कई फीमेल के भी नंबर दिख जाते हैं। तो इनमें से कई लोग क्या करते हैं, देखकर उनको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना दोस्तों। तो ऐसा ना करें। नहीं तो देखिए दोस्तों यदि आप लोग ऐसा बार बार करते हैं, क्योंकि मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, है ना, ऐसा आप यदि बार बार करते हैं तो मुझे ना चाहते हुए भी एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। और एक बार देखिए एफआईआर दर्ज किसी पर हो जाती है तो उसका कैरियर खराब हो जाता है। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में भी एफिडेविट मांगा जाता है कि आपका रिकॉर्ड खराब तो नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, देखिए पहला कमेंट्स लेने वाले हैं हम। आज कमेंट्स बॉक्स पर बात करेंगे, है ना, और जिस पे हम सब पूरी चर्चा करेंगे। तो हो सकता है आपने भी कमेंट्स डाला हो तो आपका कमेंट्स भी आज शामिल होने वाला है। तो पहला कमेंट्स हमारे पास है दिनेश तडवाल का। दिनेश तडवाल का क्या कहना है, सर मेरा वर्ग 2 हिंदी से 103.77 नंबर हैं, एसटी कैटेगरी से हूँ, क्या मेरा चांस बनेगा? रैंक 106 है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बिल्कुल बात करेंगे, आपकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोस्टों की, पोस्टें कितनी आने वाली हैं। वर्ग 2 में बात करेंगे कि देखिए आपकी रैंक कितनी है। आपकी रैंक है 106, है ना, 106 रैंक है। लेकिन हम वर्ग 2 की बात करेंगे कि वर्ग 2 में हिंदी की पोस्टों की बात करूं तो दोस्तों हिंदी की पोस्टें सिर्फ 313 पोस्टें आ रही। अब 313 में 20% आपका रिजर्वेशन होता है ना, 20% आपका रिजर्वेशन होता है। तो मतलब कितने होने वाली हैं ये, लगभग 626 मतलब 62 पोस्टें आने वाली हैं। अब 62 पोस्टें आने वाली हैं आपकी। 62 पोस्टों में से इसमें अब फीमेल का यदि डिक्लेयर हो जाए तो हम यहाँ से आपको बता सकते हैं कि सिलेक्शन के क्या चांस हैं। लेकिन फिर भी आप सिलेक्शन के आसपास ही हैं, है ना, क्योंकि पहले भी कई लोगों की सिलेक्शन हो चुके हैं। इस हिसाब से आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब हैं। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इस बार होने की बिल्कुल संभावना बन रही है। तो ठीक है दोस्तों, 62 पोस्टें आने वाली हैं। यदि हमें फीमेल का कुछ स्कोर कार्ड यदि मिल जाए तो हम डिक्लेयर वहाँ से बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला स्कोर कार्ड है, अगला कमेंट्स हमारे पास है हर्षित उपाध्याय का। सर जी वर्ग 3 में 105.68, है ना, नंबर है 2308, रैंक है फीमेल, प्लीज जनरल, प्लीज सर रिप्लाई। देखिए बिल्कुल बात करेंगे आपकी। सबसे पहले हम वर्ग 3 की बात करेंगे। तो देखिए वर्ग 3 में टोटल पोस्टें कितनी आने वाली हैं। टोटल पोस्टों की बात करूँ 18,527 पोस्टें आने वाली हैं, 18,527 पोस्टें आने वाली हैं, है ना। जिसमें हम गेस्ट टीचर की बात करेंगे तो गेस्ट टीचर की लगभग 4632 पोस्टें आने वाली हैं। 4632 पोस्टें गेस्ट टीचरों की हैं। और बात करेंगे दिव्यांगों की तो लगभग 1112 दिव्यांगों की हैं। और बात करेंगे हम एक्स सर्विसमैन की 742 से। देखिए एक्स सर्विसमैन की पोस्ट ज़्यादा रहेगी, लेकिन मैंने 742 क्यों ली है इसका एक कारण है, क्योंकि देखिए जो एक्स सर्विसमैन की सारी पोस्ट नहीं भरती, इसलिए उन पोस्टों को क्या किया जाता है, बैकलॉग में दे दिया जाता है। लेकिन इस बार अब गवर्नमेंट कह रही है कि बैकलॉग को मैं नहीं देंगे, उस पर जो खाली जगह बचेंगी तो उन पर हम जनरल कैटेगरी से फिर उठाना चालू करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने कम पोस्ट 4% ही ली हैं, ठीक है। जब हम इन सभी पोस्टों को हटा देते हैं तो पोस्टें आती हैं 12,041। 12,041 में जनरल की बात करें तो देखिए सारे रिजर्वेशन हटाएं पहले। देखिए 16% है एससी का, 20% एसटी का, 10% ईडब्ल्यूएस का और 27% है ओबीसी का, जिसमें 14% अभी मिलना है, 13% होल्ड पर जाना है। तो शेष बच रहा है 27%। तो 27% पर हम बात करेंगे। देखिए 27% पर बात करेंगे तो 12,041 पर 27% की बात करेंगे तो 27% जब हम निकालेंगे तो लगभग 1686 पोस्टें आने वाली हैं। 1686 पोस्टें 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 50% रिजर्वेशन है। 843 ओपन और 843 फीमेल क्लास। अब देखिए आपका सिलेक्शन कहाँ होना है। देखिए आपकी रैंक कितनी आ रही है। देखिए फीमेल क्लास में सॉरी ये आपका रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि आपका रिजर्वेशन ज़्यादा निकलेगा, है ना। मैंने डायरेक्ट निकाला तो लगभग आपकी आपकी 3200 पोस्टों कुछ आ रही हैं, 3251 पोस्ट आ रही हैं, जिसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1626 ओपन एल और 1626 फीमेल क्लास। तो
तो 25 फीमेल क्लास, तो आपका लगभग 16 से 25 में सिलेक्शन होना है। आपकी रैंक 2300 है, बिल्कुल 2300 रैंक पर आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो बता दे रहा हूँ आपको कि देखिए इस रैंक में कम से कम 300 से 400 कैंडिडेट आपके ऐसे हैं जो वर्ग 2 में जाने, वर्ग 1 और 2 में जाने वाले। कम से कम 500 कैंडिडेट वर्ग 1 2 में चले जाएंगे तो लगभग 1700 के लगभग रैंक आ जाएगी आपकी, और 100 से 150 कैंडिडेट आपके अतिथि शिक्षक में जाने वाले हैं। तो ऐसे करके आप रैंक के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस 100% बने हुए हैं। बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस 100% बने हैं। उसके पास हमारे पास ब्रजेश दुबे का है, अनरिजर्व फीमेल रैंक है 4596, नंबर है 101.41 कोई चांस है। देखिए आपकी बात करूं, अब भी हाल हमने बात की अनरिजर्व फीमेल की, यदि मान लीजिए किसी फीमेल की रैंक 2300 के आसपास है तो वो सिलेक्शन के दायरे में है, और यदि 2300 से ऊपर जा रही है फीमेल की स्पेशल कैटेगरी में तो वो 50-50 के चांस में है। 50% उसका सिलेक्शन हो भी सकता है और 50% नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे अगला सत्यम लोहर का। सर इंग्लिश वर्ग 2 में 85 नंबर हैं, 85 नंबर है। कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी आप बताएं। फिर ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 85 नंबर है तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। क्योंकि देखिए जो इससे पहले जो इंग्लिश की बात करूं मैं, ओबीसी कैटेगरी इंग्लिश की बात करूं तो लगभग 91 देखिए 91.43 वाले मेल का सिलेक्शन हो चुका है। 91 मेल और 91.43 फीमेल का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ना, ट्राइबल क्षेत्र में। तो इससे नीचे ही लिस्ट जाने वाली है तो लगभग 85 पे आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। यदि आप बात करें मुझसे, मैं कहूँगा कि 90% आपका सिलेक्शन के चांस है, बिल्कुल है ना। 100% नहीं कहूँगा लेकिन 90% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स। अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, यह है यशवंत सर क्लासेस का। यशवंत सर क्लासेस का, सर जी नमस्कार, वर्ग 1 ओबीसी वर्ग में संस्कृत में 94 नंबर है, 6363 रैंक है, क्या संभावना है। देखिए सर अभी तो बात करें क्योंकि संस्कृत के पद बहुत कम आए हैं उस हिसाब से देखा जाए और आपकी रैंक ये है, तो देखिए 100% तो नहीं कह सकता लेकिन फिर भी मान सकता हूँ कि आपके 50% अभी सिलेक्शन के चांस हैं, है ना। अभी तो फिलहाल जनरल की जो रैंक चल रही है, सॉरी जनरल और ओबीसी की रैंक लगभग 110 प्लस पे चल रही है, अभी 110 प्लस पे चल रही है ना। तो यहाँ तक आने के चांस बने हुए हैं, हो सकता है कि बन जाएं तो आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, है ना। 50-50 में आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला कमेंट्स हमारे पास है गोविंद शर्मा का। सर वर्ग 3 में 106.57 नंबर हैं, ईडब्ल्यूएस में 1495 रैंक है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। देखिए आपकी 1495 रैंक है ईडब्ल्यूएस में, है ना। ये आप मेल हैं तो 106 पे हम बात करेंगे, 106 पे लगभग ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करेंगे तो 106 के लगभग आपकी लगभग मैं बात करूंगा तो 1400 में। देखिए मेरे पास एक फीमेल हैं जिनके नंबर हैं 104.23 है उनके नंबर, और रैंक की बात करूं तो उनकी रैंक 2192 है नॉर्मल, और फीमेल रैंक की बात करूं तो 934 है ना। जबकि आपकी रैंक 1400 है तो 1400 में फीमेल कम हो जाएंगे, मतलब ये समझिए कि 1400 में हम मान सकते हैं कि 600 फीमेल हैं, है ना। यदि हम 600 फीमेल को मान ले रहे हैं तो लगभग आपकी रैंक 800 के लगभग आने वाली है, 800-900 के लगभग आपकी रैंक आने वाली है। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग कितनी पोस्टें आनी, देखिए 12,041 पोस्टों पर 10% लगाएंगे तो लगभग 1204 पोस्टें आने वाली हैं। 2 पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे मेल और फीमेल में, तो मेल की पोस्टें लगभग 602 पोस्टें आने वाली हैं, जबकि आपकी रैंक 800 के लगभग आ रही है। बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि देखिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से मैं बात करूं कम से कम 200 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे, 200 से 300 जो अनरिजर्व ओपन में सिलेक्ट होंगे, 100%, ठीक है ना। वहां से आपके 200 कैंडिडेट कम हो जाएंगे तो लगभग आपके 600 के आसपास आ जाओगे। उसके बाद 200 कैंडिडेट वर्ग 1 2 में सिलेक्ट होने के चांस हैं, है ना। 200 से ज़्यादा ही कम नहीं होंगे, है ना। तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस, मैं कहूँ कि आपके सिलेक्शन के चांस 100% है ना। आपके सिलेक्शन के 100% चांस हैं गोविंद शर्मा जी। इसके बाद बात करेंगे हम प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा के हैं, सर मेरे वर्ग 2 में मैथ से ईडब्ल्यूएस से 101.71 हैं और अनरिजर्व नील रैंक है 7292 है, तो हो सकता है क्या। देखिए अभी मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की और मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स वालों का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 100 फीमेल की बात करूं तो फीमेल में देखिए फीमेल में बात करूं, आप क्या ओपन नील से हैं, अच्छा ओपन नील में आपकी रैंक है ना। यदि आप देखिए
नाम आपकी आईडी तो फीमेल की है। अब आप जो भी हैं मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है। देखिए मेल और फीमेल की बता दे रहा हूँ। अभी ईडब्ल्यूएस में लगभग 112 प्लस पर मेल का सिलेक्शन हुआ है और फीमेल की बात करूं तो 107 प्लस पर फीमेल का सिलेक्शन है। यदि आप फीमेल हैं, है ना प्रियंका शर्मा, यदि आप फीमेल हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो सकता है, क्योंकि 6 नंबर नीचे बिल्कुल कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है ना, क्योंकि आपके अधिकतर कैंडिडेट अनरिजर्व में ओपन में सेलेक्ट हो जाते हैं, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है ना। और यदि मेल किसी मेल के बारे में पूछ रहे हैं तो आप फिर ये कट ऑफ थोड़ा सा कट ऑफ इसके लगभग आ सकता है। इनके भी बात करूंगा तो 50% चांस रहेंगे। यदि मेल है तो 50% और फीमेल है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है ब्लू आइज गेमिंग का। 1523 रैंक है, एमपीटेट वर्ग 3 में कितना चांस है सर जी ईडब्ल्यूएस से? देखिए ईडब्ल्यूएस से 1500 रैंक है, 1500 रैंक बिल्कुल कवर होने की उम्मीद तो लग रही है, क्योंकि वर्ग 1+2 में काफ़ी पोस्ट जाने वाली हैं। काफ़ी लोग कम से कम 300 से 400 बंदे वर्ग 1-2 में चले जाएंगे, कुछ आपके 200 बंदे अनरिजर्व में चले जाएंगे, ऐसे करके 600 चले जाएंगे तो आपकी और 100 बंदे कम से कम गेस्ट टीचर में चले जाएंगे, है ना। ऐसे करके आपके लगभग 700 कैंडिडेट चले जाएंगे, तो 700 के आसपास आपकी रैंक आ सकती है और आपकी पोस्ट लगभग 602 आ रही हैं। उस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। आप कहेंगे तो मैं कहूँगा कि 90% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, 90% आपके सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। और देखिए ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, क्योंकि जो 400 कह रहा हूँ मैं, हो सकता है 600 से 800 कैंडिडेट वर्ग 1 और 2 में चले जाएं और 300 की जगह 400 चले जाएं, तो आपके सिलेक्शन 100% हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कैंडिडेट वर्ग 1 और 2 में कितने जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला है हमारे पास अरविंद फरेले SC 96 मेल हो सकता है क्या सर? देखिए SC 96 है, मेल है, बिल्कुल होने के चांस तो हैं, क्योंकि SC का वर्ग 3 में लगभग 90 के आसपास जाना है, तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। यदि मैं बात करूं आप रैंक भेजते तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैं बात करूं तो लगभग 90% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे साइंस और सोशल साइंस की पोस्ट बढ़ाई जाए। बिल्कुल साइंस, और ये किसने बोला है? कायनात मोटिवेशन ने बोला है कि इसकी बिल्कुल पोस्ट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट को प्रत्येक स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट को पढ़ता है और 6 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। तो ऐसा आज के उस दौर में ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैथ्स की आवश्यकता भी है और बायो की भी आवश्यकता है ना दोस्तों, और सोशल साइंस की भी आवश्यकता है, सारे सब्जेक्टों की आवश्यकता है और सारे टीचरों की आवश्यकता है। तो बिल्कुल पोस्ट बढ़नी चाहिए, हर सब्जेक्ट की पोस्ट बराबर आनी चाहिए और बढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है नीरज कुमार शुक्ला का, रिकॉर्ड अपलोड करने में नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों बता रहा है? देखिए नो रिकॉर्ड आपने नोट कर दिए, यदि रिकॉर्ड अपलोड आपने कर दिए हैं तो थोड़ी सर्वर की दिक्कत हो सकती है, बाकी ये सर्वर यदि समस्या निकल जाती है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नॉट रिकॉर्ड फाउंड क्यों बताएगा, है ना, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, आप MP ऑनलाइन वाले से जाके बात कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अनामिका दांगी का, मेरे वर्ग 2 मैथ्स में 93.91 OBC ओपन रैंक 6732 है, तो यह रैंक और भी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग पहली काउंसलिंग में अनारक्षित OBC ओपन में चले गए हैं। चूंकि महिला हूँ 50% मिलेगा तो क्या चांस रहेगा? देखिए बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए OBC का भी डाटा मेरे पास है, OBC का डाटा की बात करूं, पिछले लिस्ट में जो आखिरी लिस्ट आई थी EWS की, सॉरी इसमें ट्राइबल की, उस हिसाब से बात करूं तो जो OBC मेल है उसका 109 प्लस पर सिलेक्शन हो गया है फाइनल, और फीमेल की बात करूं तो 106 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। जबकि आपके नंबर कितने 93 हैं, तो बिल्कुल इस रैंक तक पहुंचने की उम्मीद है। मैं कहूंगा, यदि आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि 70 से 80% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, 70 से 80% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अमन मिश्रा की। अमन मिश्रा के बाद हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सर हिस्ट्री में EWS 95 नंबर हैं, कोई चांस है क्या? देखिए हिस्ट्री का अभी मैंने एनालिसिस नहीं किया है, अभी मैं इसका कंप्लीट नहीं बता सकता, है ना। मेरा एनालिसिस चल रहा है वर्ग एक पर जैसे ही एनालिसिस खत्म हो जाएगा मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। साथ ही यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपको भी कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप अपने मैसेज भेज सकते हैं और वहां से भी आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक दिन मैं कमेंट बॉक्स उठाता हूं तो दूसरे दिन हम स्कोर कार्ड उठाते हैं व्हाट्सअप से, है ना। तो दोस्तों इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यदि हो सकता है कि आपका कमेंट्स यहाँ शामिल नहीं हो रहा तो हो सकता है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना स्कोर कार्ड भेजें तो वहाँ शामिल हो सकता है। तो दोस्तों बने रहें चैनल पर और चैनल को ऐसे ही इसी तरह को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।